यात्रियों की सुरक्षा और बदमाशों की पहचान के लिए रेल मंत्रालय ने ट्रेन के सभी डिब्बों और इंजन्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है। अब रेल इंजन से लेकर कोच तक चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर रहेगी, जिससे बचना अब अपराधियों के लिए नामुमकिन होगा। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद ट्रेनों में चोरी, छेड़छाड़, लूटपाट और असामाजिक तत्वों की हरकतों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी अब सख्त कार्रवाई संभव होगी। रेलवे का ये कदम यात्रियों के लिए सुरक्षित और आधुनिक यात्रा अनुभव सुनिश्चित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसके तहत सभी 74,000 ट्रेन कोचों और 15,000 इंजनों में कैमरे लगवाने का फैसला लिया गया है। रेलवे हर कोच में 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरे लगाएगा। डिब्बे के हर गेट पर 2 कैमरे होंगे। इसके अलावा हर इंजन में 6 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रेनों में करीब 4 लाख हाईटेक कैमरे लगाने के साथ साथ रेलवे सीसीटीवी डेटा पर एआई का इस्तेमाल भी करेगा, जिससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और आसान हो जाएगी। लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इन हाई रेजोल्यूशन कैमरों की पोजीशन ट्रेन के दरवाजों पर होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उत्तर रेलवे में सफल ट्रायल के बाद ये फैसला लिया गया है। रियल लाइफ का स्टंट कभी कभी रियल लाइफ में दर्द देकर जाता है। जी हाँ, साउथ सिनेमा से आज एक दुखद खबर सामने आई है। डायरेक्टर रंजीत और एक्टर आर्या की अपकमिंग फिल्म के सेट पर एक बड़ा हादसा हो गया। कार स्टंट करते हुए फेमस स्टंट आर्टिस्ट की आज मौत हो गई। ये उस घटना का लाइव वीडियो है जब फिल्म के सेट पर कार स्टंट की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का एक स्टंट सीन फिल्माया जा रहा था। लाइट, कैमरा, एक्शन कट होता है। एसयूवी रफ्तार से निकलती है। कैमरा एक एक फ्रेम को रिकॉर्ड कर रहा होता है। एसयूवी उड़ती है, कई पलटियां खाती है। सीन कट के साथ खत्म होता है। लेकिन ये स्टंट सीन तब जानलेवा बन चुका होता है जब तमिलनाडु में जाने माने स्टंटमैन SM राजू इस सीन शूट करते हुए जान गंवा देते हैं। इस हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आए हैं, जिनमें राजू तेज गति से गाड़ी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही स्टंट उनकी मौत की वजह बन जाता है। ये हादसा इतना भयंकर था कि क्रू के लोग भी बुरी तरह सहम गए। टीम और क्रू कार की ओर दौड़ते हुए राजू को बाहर निकालते हुए दिखाई दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डायरेक्टर रंजीत नागपट्टिनम में अपनी नई फिल्म वेट्टुवम की शूटिंग कर रहे थे। इसी फिल्म के सेट पर यह खौफनाक हादसा हुआ। कभी कभी एडवेंचर करना खतरनाक साबित हो जाता है और ऐसा ही कुछ हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में हुआ, जहां पैराग्लाइडिंग के दौरान एक पर्यटक खाई में गिर गया। और इस हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है जैसे ही पैराग्लाइडर और पर्यटक टेक ऑफ करते हैं, पहाड़ी के एकदम किनारे में जाकर दोनों का पैर फिसल जाता है। जानकारी के मुताबिक पैराग्लाइडिंग के टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद संतुलन बिगड़ गया। हादसा इतना भयानक था कि खाई में गिरते ही अहमदाबाद के सतीश की मौत हो गई, जबकि पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया। पर्यटक रोमांच की तलाश में धर्मशाला पहुंचा। एडवेंचर के लिए पैराग्लाइडिंग करने निकला था, लेकिन उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी का आखिरी एडवेंचर साबित होगा। इस हादसे के बाद पैराग्लाइडिंग की सुरक्षा के मानकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, तिरुपति हिसार एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में अचानक आग लग गई। ये ट्रेन तिरुपति रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर खड़ी थी। गनीमत बस ये रही कि घटना के समय कोई यात्री इसमें सवार नहीं था। ये आप तस्वीरें देखिए, एक जनरल डिब्बे से आग लगने की वजह से चारों ओर ये काला धुआं आपको दिखाई दे रहा है। आग लगने की घटना पर स्थानीय रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत इसकी जानकारी अपने सीनियर्स को दी। ड्राइवर की मदद से ट्रेन से दोनों डिब्बों को अलग किया गया ताकि आग अन्य डिब्बों में न फैल पाए। तो लूप लाइन पर खड़ी ट्रेन में ये भीषण आग लगी है। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में PWD की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में खुलेआम हाईटेक नकल चल रही थी। एग्जाम सेंटर के बाहर ऑटो में बैठी एक युवती अपनी बहन को वायरलेस डिवाइस की मदद से आंसर बताते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। जिसके बाद एग्जाम सेंटर पर हंगामा मच गया। मकल में मदद करने वाली लड़की अनुराधा का एक वीडियो भी सामने आया। ये लाइव चीटिंग चलाया जा रहा है। बगल में सेंटर आप देख सकते हैं, वो चल रहा है। राम दुलारे स्कूल है। यहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर से एक युवती अपनी बहन को वायरलेस डिवाइस की मदद से आंसर बता रही थी। परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में बैठी युवती के पास लैपटॉप, टैब, माइक्रो ईयर डिवाइस, वायरलेस ट्रांसमीटर, मोबाइल और वॉकी टॉकी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए। ये देखिए, ये कैमरा है, ये कैमरा है और PWD का एग्जाम चल रहा है।
NSUI के कार्यकर्ताओं ने युवतियों और परीक्षा संचालक के खिलाफ FIR की मांग की। जांच में पता चला कि परीक्षा के दौरान अन्नू इनर गारमेंट के कैमरे से प्रश्न पत्र की तस्वीर बाहर भेजती रही। बाहर से अनुराधा वॉकी टॉकी से अन्नू को जवाब बताती रही। बाहर जो लड़की थी उसके पास में वॉकी टॉकी मिला है और अंदर जो बैठी थी उस लड़की के अंडर गारमेंट में कुछ चिप्स वगैरह लगे। असम के नलबाड़ी जिले से एक पति के दूध से नहाने का वीडियो सामने आया है। पत्नी से तलाक मिलने की खुशी में अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए पति ने 4 बाल्टी दूध लिया और उससे स्नान करना शुरू कर दिया। पत्नी से छुटकारा मिलने के सेलिब्रेशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पीड़ित पति का नाम मानिक अली है, जो पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से परेशान था। मानिक अली ने वीडियो में दावा किया कि उसकी पत्नी बार बार अपने प्रेमी के साथ भाग जाती थी और उसने हर बार परिवार की शांति के लिए चुप्पी साधी। बाद में आपसी रजामंदी से दोनों ने तलाक लेने का फैसला लिया। पति ने कहा कि जैसे ही उसके वकील ने उसे पत्नी से तलाक फाइनल होने की खुशखबरी दी, उसने आजादी का जश्न मनाने के लिए दूध से स्नान किया और जश्न का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो में मानिक अली को अपने घर के बाहर प्लास्टिक शीट पर खड़े होकर 4 बाल्टियों से दूध उड़ेलते हुए देखा जा सकता है। वो जोर से कहता है, मैं आज से आजाद हूँ। लोग मानिक के जज्बे और हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। पत्नी से आजादी के इस अनोखे सेलिब्रेशन का वीडियो असम ही नहीं अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। नीला ड्रम और हनीमून पर मर्डर की घटनाएं पुरानी हो चुकी हैं। मौसम बारिश का हो तो ट्रेंड में है पति को डुबोकर मारने वाला प्लान। लिहाजा पतियों, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि इस तस्वीर में हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा डराने वाला है। पतियों सावधान, अगर बीवी आपको बारिश में सैर पर बुलाए और जगह सुनसान हो तो समझ जाइए कि खतरे ने दस्तक दे दी है। क्योंकि बारिश का मौसम है, नदियां उफान पर हैं और कुछ बीवियां मर्डर के मूड में। तस्वीरों में देखा जा सकता है लोग एक शख्स का रेस्क्यू कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पत्नी ने इसे गुस्से में धक्का दिया था। वायरल वीडियो में दावा है कि पति नई नवेली दुल्हन को लेकर जा रहा था, तभी पत्नी ने पुल पर सेल्फी लेने के लिए बाइक रुकवाई, लेकिन जैसे ही पति पुल के करीब खड़ा हुआ, पत्नी ने नदी में धक्का दे दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है जैसे ही पति को रेस्क्यू कर बाहर निकालते हैं, वो तुरंत पत्नी की तरफ दौड़ता है। हालांकि वहां मौजूद लोग उसे रोक लेते हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पति पत्नी के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। किसी से खतरे का डर हो तो आप क्या करते हैं? जाहिर है आप पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, पर रसूखदार और पैसे वाले अगर आप हुए तो फिर बॉडीगार्ड मिल जाता है। आम हुए तो घर पर CCTV कैमरा लगवा लेते हैं, लेकिन एक शख्स ने तो अपने हेलमेट पर ही CCTV लगवा लिया। चौंकाने वाली ये खबर आई है इंदौर से, जहां एक शख्स ने खतरे से बचने के लिए और खतरे को कैप्चर करने के लिए अपने हेलमेट में ही CCTV इंस्टॉल करा लिया है। आमतौर पर एडवेंचर स्पोर्ट में एक्शन कैमरों का इस्तेमाल किया जाता रहा है। टूरिज्म ब्लॉग बनाने वाले बाइकर्स भी हेलमेट पर इसे लगाते हैं। लेकिन ये शख्स ना तो ब्लॉगर है, ना ही किसी एडवेंचर स्पोर्ट से जुड़ा। इसने अपने पड़ोसियों से तंग आकर ये कदम उठाया, जो उसके साथ आए दिन मारपीट करते हैं और पुलिस भी मदद नहीं कर रही। भाई भी हम घर जाते हैं तो घर में कुछ चौहान लोग हमको घर में घुस करके मारते हैं। हमारी फैमिली को घर में घुस करके मारते हैं। तो थाने में जाते हैं तो थाने वाले डराते धमकाते हैं। शख्स का आरोप है कि उनके पड़ोसियों की नजर उनकी प्रॉपर्टी पर है। सामने ये लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करते हैं और कैमरे के साथ कैमरा लगा के ले जाते हैं तो हमको ये परेशान करते हैं। हमारी पूरी फैमिली को हमारा मकान झड़पना चाहते हैं। जाहिर है जब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी और सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी तो आम आदमी क्या करेगा? कैमरा लगा हेलमेट ही पहनेगा।